आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसमें का 10वां पद हम पढ़ेंगे। इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब भविष्यवाणी से भरी हुई है और परमेश्वर की बातों को, आगे होने वाली बातों को जो परमेश्वर की ओर से उसको मिलता था, वो अपनी पुस्तक में उसने लिखा और लोगों को बताया, ताकि जो लोग इस पुस्तक को पढ़े और जो योग्य है वो लोग समझ सकें। मेरे प्रियो, नॉर्मली हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम इसको, ये जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब है, ये मेरे प्रियो नया नियम में जो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो लिखा हुआ है ना, यूहन्ना और उनका बपतिस्मा लेना और उनका मृत्यु होना, दोबारा आना, इसके बारे में हम जोड़ते हैं। इस 40 अध्याय को हम देखते हैं तो हम उसी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। हम देखते हैं 40 का पहला जो पद है उसको, उसमें लिखता है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता हमसे कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है ना। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यद्वक्ता के समय में लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता और बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने ऐसा भविष्यवाणी किया था कि इज़राइल का राजा दाऊद के घराने में पैदा होगा, मसीहा आएगा हमको हमारे दुखों से, पापों से छुड़ाने के लिए, या ऐसा ही भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी हुआ था। तो उसके बाद में जब यशायाह यहोवा के वचन को उनको कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, तो शांति देने का मतलब वही है कि उनको उसके उद्धारकर्ता, इज़राइल को उसके उद्धारकर्ता के बारे में बताना। यानी कि जब इज़राइल को पता चलेगा कि उसका उद्धारकर्ता आने वाला है और उसके बारे में कुछ कुछ बातें उनको पता चलेंगी, तो उनका दिल जो है शांति से भर जाएगा। यही इसीलिए कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, यानी कि उनके उद्धारकर्ता के बारे में उनको बताओ। और आगे लिखता है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। मेरे प्रियो, इस वचन में यहोवा यशायाह के माध्यम से कहता है कि इज़राइल के ऊपर में जो जो भी दंड पाने का था, है ना, इज़राइल के लोगों ने जो भी गलत कदम उठाया था, गलत काम किया था, यहोवा के विरोध में काम किया था, उन सारी बातों का समाप्ति हो गया है। इसको इसीलिए कह रहा है, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। यह इज़राइल को जो भी दंड भोगना था वो अब पूरा हो चुका है। अब आगे तेरा उद्धारकर्ता तेरे लिए आएगा और कहता है, यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दूना दंड पाया है। मेरे प्रियो, आप जैसे वचन पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि इज़राइल के लोगों ने, परमेश्वर के स्वयं निज प्रजा ने बहुत बार ऐसा कार्य किया जो यहोवा को पसंद नहीं था, नहीं चाहता कि मेरी प्रजा मेरे लिए ऐसा कार्य करे। तो इस चीज़ को कहता है। उसके बाद तीसरा जो पद है
वो हमको क्लियरली दिखता है कि नया नियम से जुड़ा हुआ है। मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, इन सब में भी इसका हमको रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर लिखा है तीसरा पद में, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक चौरस मार्ग, एक राज्य मार्ग चौरस करो। मेरे प्रियो, इस बात से हम सभी को पता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता है ना, यीशु मसीह के समय में जब वो प्रचार करता था तो यही प्रचार करता था कि यहोवा का मार्ग सुधारो, है ना, और जंगल में उसके मार्ग को सुधारो। और इसके आगे 6 पद तक यही चीज़ लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। यहोवा का तेज प्रकट होगा, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। उसने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है जैसे कि यूहन्ना प्रचार करता था, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा सबको सीधा करो। यानी कि जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, जो अपना अपना मार्ग लिए और यहोवा के विरोध में कार्य करते हैं, उन सभी को परमेश्वर का शांति का वचन यानी कि सुसमाचार सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी उबड़ खाबड़ है, जो भी इधर उधर हुआ है, वो सारा कुछ क्या है, सीधा हो जाएगा। सारा पहाड़ी तराई भरना और मार्ग चौरस करने से यही मतलब है। और कहता है कि प्रचार कर, यहाँ पर लिखा है ना। और उसके बाद पूछता है, उसमें क्वेश्चन भी है कि मैं क्या प्रचार करूँ, है ना। उसके बाद लिखा है सब प्राणी घास के समान है और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। और साथ में लिखा है 7 और 8 में, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, शुरुआत में लिखा था कि मेरी प्रजा को शांति दो, और यहाँ पर प्रचार में क्या कहने के लिए कह रहा है कि हम मनुष्य को हमारा जो भी बात है वो है ना, हमारा आयु याद दिलाने का, और हम किस तरीके से हैं परमेश्वर के सामने, वो चीज़ हमको याद दिलाने का बात यहाँ पर कह रहा है। लेकिन ये तो शांति का कोई बात नहीं है ना। आप और हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि हम लोग क्षणभंगुर है, हम नाशमान, हमको हमारा जीवन को नाशमान बताया जा रहा है। लेकिन इसी वचन में मेरे प्रियो, लास्ट 8 का जो आखिरी में कहता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, इन सारी बातों में यही चीज़ हमारे शांति का है, क्योंकि हमारा जीवन नाश हो जाता है, हमारा शरीर नाश हो जाता है, हमारा सारा जो सोच है, विचार है, हम जो भी बातें करते हैं, हम जो भी हमारे दिमाग में रखते हैं, वो सारा चीज़ नाश होता है। लेकिन मेरे प्रियो, शांति का बात ये है कि यहोवा का वचन अटल है। और यहोवा ने क्या किया, क्या कहा, है ना, जो प्राण देने तक विश्वासी रहे, जो परमेश्वर के वचन को माने, वो क्या करेगा, जीवन का मुकुट पाएगा। भले ही हम नाशमान है, हमारा आयु उतना ज़्यादा नहीं है ना, हम हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे नॉर्मल अवस्था में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमको जीवन का मुकुट देगा। मेरे प्रियो, यही शांति का वचन है। यूहन्ना प्रचार करता है कि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो। मार्ग हम किसके लिए तैयार करते हैं मेरे प्रियो? कोई आने वाला होता है उसके लिए तैयार करते हैं, है ना। मार्ग ऐसे खाली पड़े रहने के लिए तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि यूहन्ना प्रचार कर रहा था कि हमारा उद्धार करता यानी कि यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह क्यों आया? हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए और हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए। हम जब परमेश्वर से मिलेंगे और उससे मिलकर रहेंगे तो हमको
जीवन का मुकुट मिलेगा। और वही है परमेश्वर का वचन जो सदैव अटल है ना, वो आज भी अटल है मेरे प्रियो। हम उसके साथ मिलकर रहेंगे तो हम अनंत जीवन को पाएंगे। यहाँ जैसे लिखा है, घास तो मुरझा जाती है ना, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और यहोवा का वचन है ऐसा कि वो हमको जीवन का मुकुट देगा। उस समय हमारा घास जैसा जीवन वो अनंत का हो जाएगा, और उस समय हमारा फूल जैसा जीवन जो मुरझा जाता है, हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। उस समय हम घास जैसे नहीं सूखेंगे, उस समय हम धूप में फूल के जैसा नहीं मुरझाएंगे, हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे मेरे प्रियो। यही हमारे लिए शांति का वचन, इसी को प्रचार करने के लिए परमेश्वर यहोवा कह रहा है। उसके बाद 9 में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, यानी कि जो भी इस वचन को दूसरों को बताते हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहा है, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाने के लिए कहने से ये मतलब है कि अपना फुल पोटेंशियल, यानी कि अपना पूरा क्षमता इस्तेमाल करके सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि आप लोग ऊपर ऊपर से करें और कोई बच जाए, है ना। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, ऊंचे पर चढ़कर करो, मतलब पूरा आपका जितना क्षमता है पूरा क्षमता लगाकर प्रचार करो कि कोई बचने ना पाए। ऐसा ना हो कि कोई उस समाचार से पीछे रह जाए, है ना। इसीलिए कह रहा है कि ऊंचे पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मतलब पूरा जोर लगाओ, पूरा फुल पोटेंशियल से तुम शुभ समाचार सुनाओ कि मेरी प्रजा जो है घास के समान सूखने वाली नहीं, वरन अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर का वचन उसके ऊपर, उसके पास में पहुंच सके। और लिखा है, मत डर, यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। मेरे प्रियो, बोले कहता भी है, सुसमाचार सुनाने वाले अपने फुल पोटेंशियल, पूरी क्षमता से सुसमाचार सुनाओ और किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है ना। वो कहता है, मेरे नगरों से कहो कि अपने परमेश्वर को देखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखो से कहने से मतलब ये है कि परमेश्वर का दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जल्दी होने को है। परमेश्वर को देखो यानी कि उसकी बाट जोहते रहो, उसका भय खाओ और पाप मत करो। और लास्ट में आखिरी वचन कहता है, 10वां वचन कहता है, आखिरी तो नहीं है, 10वां वचन है, आज का हमारा मेन वचन है ये। इसमें कहता है 10वां में, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह आया हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए, हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए, है ना, हमको प्रभु के निकटता में लाने के लिए, उसके वचन से रूबरू कराने के लिए। हम तो दूर हो गए थे मेरे प्रियो, परमेश्वर की निकटता में नहीं थे, हम दूर हो गए थे, पापों में थे इसलिए, और हम वचन को भी नहीं जानते थे, हम अन्य जाति थे इसलिए, है ना। यीशु मसीह ने वो मार्ग दिखाया, हमारे पापों का क्षमा उसने दिलाया, लहू से धोकर साफ़ किया। और अभी जब तक दूसरा आगमन नहीं हो रहा है तब तक हमारे सामने में समय है मेरे प्रियो, है ना। और समय जब ख़त्म होगा उसके बाद की बातों को 10वां अध्याय बताता है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। मेरे प्रियो, उस समय ये जो मन फिराव का समय है ख़त्म हो जाएगा, उस समय ये पापों से क्षमा पाने का समय जो है ख़त्म हो जाएगा। उस समय ये अनंत जीवन पाने के लिए जो हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दिखाते हैं, वो उसका भी समय ख़त्म हो जाएगा। उस समय न्याय का समय आएगा। ये 10वां जो पद है वो न्याय की बातों को बता रहा है। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। किस लिए आ रहा है? वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। शुरुआत में यीशु मसीह आया हमको पापों से बचाने के लिए। वो राजा बन के नहीं आया, है ना, वो शून्य बनकर आया कि हमारे बीच में आया और हमारे जैसे रहा और हमको प्रभु का मार्ग दिखाया। अब जब वो दूसरी बार आएगा वो राजा बनकर आएगा मेरे प्रियो। यहाँ पर उसी को लिखा है, अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है,
हमने इतने समय में क्या कमाया, है ना, हमारे काम क्या चीज़ पाने के लिए, है ना, हमने जो काम किया है उसमें हम क्या पाने के हकदार हैं, वो चीज़ हमारी मजदूरी है। हमने अगर धर्म का काम किया है तो हमारा मजदूरी अनंत जीवन है। और हमने जब पाप किया है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु भी मेरे प्रियो ऐसे नॉर्मल मृत्यु नहीं, वो अनंत मृत्यु, वो आग में हमेशा, वो उबलता हुआ जो तालाब झील के समान जो आग है, उसमें हमेशा का आग, उसमें जलने का मजदूरी हमको, जो भी हम ये परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चल रहे हैं उनको वो मजदूरी मिलेगा। और लिखा है जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हम अपने अपने कामों के कारण से न्याय को पाएंगे मेरे प्रियो, और हमारे कामों का बदला क्या होगा वो हम ही जानते हैं। और मेरे प्रियो अभी हमारे पास में समय है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हमको क्या किस चीज़ का बदला क्या मिलेगा हम जानते हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारे सामने सारा चीज़ रखा हुआ है, सारा चीज़ हमको बताया गया है। निर्णय हमारे हाथ में है मेरे प्रियो। तो हम सोचें और हम ही तय करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र आत्मा दी है। परमेश्वर हमको ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे अपने पीछे नहीं चलाता है। हम खुद तय करते हैं, खुद सोचते हैं, और स्वतंत्र आत्मा से या तो हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं, या तो हम अपने मर्जी से चल के उस अनंत आग के लिए तैयार हो सकते हैं। इस 10वें पद में हम पढ़कर तय कर सकते हैं हमको क्या मजदूरी मिलेगा और हमको क्या बदला मिलेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने मन में मनन करें और डरते कांपते हुए पाप ना करें, और इस वचन को अपने जीवन में शामिल करें और इससे आशीष पाएं। आपको जय मसीह की।